हेलो हाय फ्रेंड्स। आज एक क्लास हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का रूल या स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर और रूल दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है। देखिए, होता क्या है, जब इंग्लिश मीडियम जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बताना पड़ता है। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनको रूल बताना होता है कि हिंदी मीडियम क्या होता है, हिंदी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन करते हैं तो होता क्या है, रूल बताना पड़ता है। अब इंग्लिश मीडियम में स्ट्रक्चर बताना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास में शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का केवल रूल। इसमें कौन कौन से टेंस का रूल देखेंगे हम लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस शॉर्ट रिवीजन कराने का मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे मैं क्लास में क्या करता हूँ, क्लास में टेंस खत्म कर लिया, जैसे मानिए कि प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिए, और प्रेजेंट टेंस खत्म करने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग, पीछे कॉपी में चलो जिसको रूल लिख के दिखाओ, एक साइड रूल लिख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स हो गया। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, पहचान को भी क्या करते हैं हम लोग, पहचान को भी साइड में लिखवा लेते हैं। तो शॉर्ट होता क्या है कि देखिए, नोट्स तो बड़े बन जाते हैं या लंबा समय लगता है टेंस पढ़ाने में, तो शॉर्ट रिवीजन के लिए तो छोटा सा कुछ होना चाहिए ना, तो वही हम लोग व्यवस्था करते हैं, छोटा सा कुछ हो। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस से संबंधित जितने भी रूल हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज का ये क्लास क्या हो सकता है, आपका मास्टर क्लास। थंबनेल भी क्या है, मास्टर मास्टर क्लास। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका यहाँ पे है, सबसे पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस दिवाके क्रिया के अंत में तथा, तिथि, तेथे इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह स्पष्ट या पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में किया जाता है, जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल होता है। अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ओनली वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। स्वेट प्लस वर्ब ओनली वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब वन और वर्ब फाइव कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको पता ही होगा। वर्ब वन यूज कहाँ करते हैं हम लोग, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। जबकि वर्ब फाइव यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, स्वेट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपका क्या रहा, तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया डू और डज। डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ। तो नेगेटिव रूल क्या होगा यहाँ पे, स्वेट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव और निगेटिव देख लिए हम लोग। अब क्या देख रहा है हम लोग, देख रहा है यस नो। यस नो क्या होगा यहाँ पे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डू डच प्लस स्वेट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या रहा यहाँ पे, तो डू डच पता ही चला गया कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तब कर सकते हैं। अगला हुआ आपका यहाँ पे डब्ल्यू एच क्यूजन। तो डब्ल्यू एच क्यूजन में क्या होगा, स्ट्रक्चर या रूल होगा भाई, डब्ल्यू एच क्यूजन प्लस डू ऑब्लिक डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर या रूल। अब अगला हम लोग टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह पता चलता है या स्पष्ट होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में निरंतर किया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल होता है स्वेट प्लस ईजबार प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या, और एंड सिंगुलर नंबर क्या यूज करते हैं हम लोग, इज का प्रयोग करते हैं। जबकि एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, केवल आई के साथ यूज करते हैं, आई प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। आर का प्रयोग किस करते हैं भाई, आर का प्रयोग हम लोग यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या रहा आपका यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या रहा, सब्जेक्ट प्लस ईजबार प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस से क्या स्ट्रक्चर है, रूल है, स्वेट प्लस ईजबार प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। स्वेट प्लस ईजबार प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यस तो क्या रहा, ईजबार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यस तो रूल क्या रहा, ईजबार प्लस स्वेट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच क्यूजन लास्ट क्या था आपका यहाँ पे है, डब्ल्यू एच क्यूजन। डब्ल्यू एच क्यूजन प्लस ईजबार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर या रूल। चलिए अगला हम लोग टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या होगा भाई, थोड़ा पहचान देख लेते, मैं बोल रहा था।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस संधि वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस संधि वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का जो आपका पहचान होता है कि जिस संधि वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ए है इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, तथा क्रिया से यह स्पष्ट होता है या पता चलता है कि कर्ता द्वारा कोई काम वर्तमान काल में पूरा कर लिया गया है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या होता है? यहाँ पे अब अफर्मेटिव जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं ही, सी, इट, देम एंड सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, जबकि हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रहा आपका यहाँ पे? निगेटिव सेंटेंस रहा। जबकि यस तो क्या रहा यहाँ पे? यस तो यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा यस तो का रूल। डब्ल्यूएच क्या रहा? डब्ल्यूएच की यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर या रूल। अगर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग देखेंगे क्या इसका पहचान क्या होता है कि जिस संधि वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, तथा क्रिया से स्पष्ट होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में शुरू किया गया था तथा वर्तमान काल तक वह काम जारी रह रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है? समय को बताने के लिए दो सिंस और फोर का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे मार्च से, मंगलवार से, सोमवार से, 2024 से, ये सब क्या है? निश्चित समय है। अनिश्चित समय कौन होता है? पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 महीनों से पता ही नहीं है कौन महीना से, क्या बोलते हैं 4 सालों से पता ही नहीं कौन साल से है, 5 घंटों से पता ही नहीं कौन घंटा से, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि सिंस का प्रयोग किस साथ करेंगे हम लोग? सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, लेकिन फोर का प्रयोग किसके साथ करेंगे हम लोग? अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो क्या देखेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल देखेंगे। अफर्मेटिव रूल क्या है? सेट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये रहा यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या बोल रहा है? निगेटिव सेंटेंस सेट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये रहा यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन क्या रहा है? यस नो क्वेश्चन का रूल रहा है यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये रहा आपका यहाँ पे यस नो क्वेश्चन का रूल। अगर हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये रहा आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर या रूल। तो आज हम लोग क्या देखे क्लास में भाई? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? टेंस 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम फिर से बता रहे हैं इसका शॉर्ट रिवीजन क्यों कराया भाई? शॉर्ट रिवीजन हम इसलिए कराया है क्योंकि टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन स्ट्रक्चर याद नहीं होता है। जब ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग बनता ही नहीं है, क्यों भाई? स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, जब टेंस पढ़ लेते हैं प्रेजेंट टेंस, तो लास्ट के पेज में क्या करना है? इन सारों रूल को, स्ट्रक्चर को लिख लेना है और साथ ही शॉर्ट में इसका पहचान भी लिख लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे सर वीडियो बहुत लेट सा आ रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो में जल्दी जल्दी अपलोड करूं। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा इसको याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।